जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि यह कहानी है एक ऐसी रानी की जिसकी जिंदगी बाहर से तो राजसी ठाठ बाट और सुख संपत्ति से भरी थी, लेकिन भीतर से वह अकेलेपन और अधूरी इच्छाओं से घिरी हुई थी। यह रानी जो महल के सुनहरे पिंजरे में बंद थी, हर रात अपनी अधूरी चाहतों को पूरा करने के लिए जंगल के घने अंधकार में एक तांत्रिक की झोपड़ी तक पहुंचती। यह केवल रानी की अधूरी इच्छाओं की कहानी नहीं है, बल्कि उन रहस्यमय साधनाओं की भी है जो उसे हर रात वहां खींच लाती थीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह तांत्रिक, जिसे लोग अलौकिक शक्तियों का स्वामी मानते थे, सच में रानी की मदद कर रहा था, या वह उसकी शक्तियों और इच्छाओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के पहियों को पीछे घुमाना होगा और उस युग में झांकना होगा जब यह अनोखी कथा शुरू हुई थी। बहुत समय पहले एक पुराने राज्य में, जहां चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे और गांव के लोग साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीते थे, एक रहस्यमय घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जंगल के बीच एक झोपड़ी थी जिसमें एक साधक अघोरनाथ अकेला रहता था। कहा जाता था कि उसने हिमालय में कठोर तपस्या कर अलौकिक शक्तियां प्राप्त की थीं। गांव के लोग उसकी झोपड़ी के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन उसकी शक्ति और रहस्यमय साधनाओं की चर्चा हर तरफ थी। गांव वाले अघोरनाथ की झोपड़ी के पास जाने से डरते थे। रात को वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी हंसी, कभी रोने की, तो कभी मंत्रों की गूंज। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि गांव वालों ने कई बार रानी सुमित्रा को उस झोपड़ी की ओर जाते देखा था। रानी, जो अपने महल के राजसी वैभव में रहती थी, आखिर इस तांत्रिक के पास क्यों जाती थी? यह बात गांव वालों के लिए एक गहरा रहस्य बन गई थी। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि महल की ऊंची और भव्य दीवारों के पीछे रानी सुमित्रा का जीवन बाहर से जितना शानदार दिखता था, भीतर से उतना ही सूना और खाली था। राजा वीरेंद्र, जो हमेशा अपने राज्य के विस्तार और युद्ध की तैयारियों में व्यस्त रहता था, उसने कभी रानी के साथ समय बिताना तो दूर, उसकी भावनाओं को समझने का भी प्रयास नहीं किया। महल में रानी का अधिकतर समय राजसी कर्तव्यों और महल की साज सज्जा में बीतता, लेकिन उसके मन में एक गहरी उदासी घर कर चुकी थी। महल के भीतर षड्यंत्रों की गूंज उसे हमेशा असुरक्षित महसूस कराती। कभी कभी उससे लगता कि जो लोग उसके करीब हैं, वही उसकी पीठ पीछे साजिशें रच रहे हैं। रानी सुमित्रा ने कई बार राजा से अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, लेकिन राजा की बेरुखी और युद्धों में व्यस्तता ने उसे और भी अकेला कर दिया। धीरे धीरे रानी सुमित्रा के सपनों और इच्छाओं का दम घुटने लगा। तभी एक दिन महल में एक रहस्यमय साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और आवाज में गहराई थी। उसने रानी से कहा, महारानी, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा जीवन सुख संपत्ति के बावजूद खाली है। यदि तुम अपने जीवन के सवालों के जवाब और अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहती हो, तो जंगल में रहने वाले अघोरनाथ से मिलो। वह तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। साधु की बातों ने रानी सुमित्रा को प्रभावित कर दिया। उसने सोचा कि शायद यही उसकी परेशानियों का अंत हो सकता है। अगले ही दिन उसने जंगल की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। जब रानी पहली बार अघोरनाथ की झोपड़ी के पास पहुंची, तो शाम ढल चुकी थी। घने जंगल की छाया में झोपड़ी से जलते दीपक की हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसने एक अजीब सी ठंडक और रहस्यमय ऊर्जा महसूस की। अघोरनाथ, जो साधारण वस्त्र पहने हुए अपनी साधना में लीन था, ने रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा आकर्षण और अनुभव का असीम ज्ञान झलक रहा था। रानी ने अपना परिचय दिया और अपनी समस्याओं को साझा किया। उसने कहा, महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत खालीपन है। मेरे पति मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, कभी मेरी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचते। मुझे अब वह सुख नहीं मिलता जो एक औरत को चाहिए। अघोरनाथ ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, महारानी, तुम्हारे जीवन का खालीपन तुम्हारे अंदर की ऊर्जा का असंतुलन है। इसे संतुलित करने के लिए तुम्हें मेरी साधना का हिस्सा बनना होगा। रानी, जो अपने अकेलेपन और अधूरी इच्छाओं से जूझ रही थी, ने अघोरनाथ की बात मान ली।
उसे लगा कि अघोरनाथ उसकी भावनाओं को समझ सकता है। इसके बाद उसने हर रात झोपड़ी में आना शुरू कर दिया। हर रात रानी अघोरनाथ से मिलने झोपड़ी में जाती। अघोरनाथ ने उसे तंत्र साधना के गुण और उसकी ऊर्जा को जागृत करने के लिए छोटे छोटे अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए कहा। धीरे धीरे रानी उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास करने लगी। एक रात जब रानी झोपड़ी में पहुंची तो उसने देखा कि अघोरनाथ ने एक बड़ा अनुष्ठान तैयार किया हुआ था। झोपड़ी के बीचों बीच एक चक्र बना हुआ था जिसके चारों ओर अजीब प्रतीक बने हुए थे। बीच में एक दीपक जल रहा था और झोपड़ी में रहस्यमय सुगंध फैली हुई थी। अघोरनाथ ने रानी से कहा, यदि तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति और जीवन की समस्याओं से मुक्ति चाहती हो तो तुम्हें इस चक्र के बीच में आकर लेटना होगा। यह साधना तुम्हारी ऊर्जा को जागृत करेगी और तुम्हारे जीवन के सभी अवरोधों को दूर करेगी। रानी सुमित्रा और अघोरनाथ के इन रहस्यमय अनुष्ठानों की चर्चा धीरे धीरे गांव वालों तक पहुंचने लगी। गांव के लोग पहले से ही अघोरनाथ को एक खतरनाक और रहस्यमय तांत्रिक मानते थे। जब उन्होंने रानी को हर रात उसकी झोपड़ी में जाते देखा तो उनकी शंकाएं और बढ़ गईं। झोपड़ी से आने वाली अजीब आवाजें, मंत्रों की गूंज और ऊर्जा का अनोखा संचार गांव वालों को भयभीत कर देता था। कुछ इसे देवीय शक्तियों का चमत्कार मानते तो कुछ इसे अघोरनाथ का षड्यंत्र। धीरे धीरे गांव के कुछ युवकों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। एक रात जब रानी सुमित्रा झोपड़ी के भीतर अघोरनाथ के अनुष्ठान में भाग ले रही थी, गांव के कुछ युवक झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने झोपड़ी के अंदर झांकने के लिए एक कोने में छिपकर देखा। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रानी सुमित्रा चक्र के बीच बिना वस्त्र लेटी हुई थी। चारों ओर अजीब प्रतीक चमक रहे थे। अघोरनाथ मंत्रोच्चार करते हुए चक्र के चारों ओर घूम रहा था। दीपक की रोशनी झोपड़ी में रहस्यमय छायाएं बना रही थी। झोपड़ी के अंदर से एक विचित्र ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अघोरनाथ रानी की आत्मा और ऊर्जा को अपने नियंत्रण में ले रहा हो। गांव वालों में से एक ने घबराते हुए कहा, यह साधना नहीं, यह किसी तांत्रिक षड्यंत्र का हिस्सा है, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ करने की हिम्मत नहीं की। वे वापस लौट गए और अगली सुबह गांव के बाकी लोगों को सब कुछ बता दिया। अगली सुबह गांव के लोग एकजुट होकर अघोरनाथ की झोपड़ी पहुंचे। उनके हाथों में मशालें और हथियार थे। झोपड़ी के सामने पहुंचकर उन्होंने जोर से कहा, अघोरनाथ बाहर आओ। अघोरनाथ शांत लेकिन कठोर स्वर में बाहर आया। उसकी आंखों में अब भी वही रहस्यमय चमक थी। उसने कहा, तुम लोग जो देख रहे हो वह तुम्हारी सीमित समझ का भ्रम है। मैं रानी की मदद कर रहा हूं। यह साधना उसके जीवन के अवरोधों को दूर करने के लिए है। लेकिन गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने रानी से पूछा, महारानी, आप क्यों हर रात यहां आती हैं? क्या यह सच है कि यह तांत्रिक आपको अपनी साधनाओं के लिए उपयोग कर रहा है? रानी, जो अब पूरी तरह अघोरनाथ के प्रभाव में थी, ने गांव वालों से कहा, तुम लोग यह सब नहीं समझ सकते, यह मेरे भले के लिए हो रहा है। हालांकि रानी ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। गांव वालों ने उसकी बात मान ली और वहां से चले गए। ऐसे ही कुछ और दिन बीते, लेकिन रानी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। हर रात अघोरनाथ के अनुष्ठान ने उसकी ऊर्जा और शक्ति को चूस लिया था। रानी अब बेहद कमजोर और असहाय हो चुकी थी। एक रात रानी ने अघोरनाथ से कहा, अब मुझे मुक्त कर दो। यह सब मेरी गलती थी। मैंने जो चाहा वह मेरी मूर्खता थी। तब अघोरनाथ ने महसूस किया कि उसकी साधनाएं असफल हो रही हैं। उसने रानी को मुक्त कर दिया और झोपड़ी छोड़कर कहीं चला गया। रानी सुमित्रा वापस अपने महल लौट आई, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और उसकी आत्मा पर गहरे घाव थे। महल में लौटने के बाद रानी ने खुद को दुनिया से दूर कर लिया। वह एक कमरे में अकेले रहकर अपने जीवन के फैसलों पर पछताने लगी। एक दिन राजा वीरेंद्र, जो युद्ध से लौटकर आया, उसने रानी की यह हालत देखी। रानी की हालत देखकर राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
रानी का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि कोई भी इलाज उसे ठीक नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद रानी सुमित्रा ने अपनी अंतिम सांसें लीं। उसकी आंखों में पछतावे और दुख का साया छाया हुआ था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का असली सुख और शांति बाहरी साधनों, भौतिक इच्छाओं या रहस्यमय शक्तियों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की संतुलित और सच्ची आत्मा में छिपे होते हैं। रानी सुमित्रा ने अपने अकेलेपन और इच्छाओं के समाधान के लिए जिस रास्ते को चुना, उसने उसे और अधिक दुख और पछतावे की ओर ले गया। यह कहानी हमें यह भी चेतावनी देती है कि किसी के प्रभाव में आकर जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों को खो देना हमें केवल विनाश की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या रानी सुमित्रा के फैसलों में कुछ और हो सकता था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही और रहस्यमय कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।